सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इसकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900। देखो क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, ठीक है, उसने बाय करा है 3 बैट 6 बॉल, ठीक है, कितने रुपए की? 3900 रुपीज़ की। ठीक है, फिर उसके बाद उसी ने बाय करे हैं एक बैट 3 बॉल्स, ठीक है, 1300 रुपीज़ की। ठीक है, तो हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली भी सॉल्व करना है और ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व करना है। मेनली हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक बैट की कॉस्ट कितनी थी और एक बॉल की कॉस्ट कितनी थी। ठीक है, उसने क्या बोला, 3 बैट की और 6 बॉल की कॉस्ट कितनी आई? 3900। एक बैट की और 3 बॉल्स की कॉस्ट कितनी आई है? 1300। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे एक बैट की कॉस्ट को x। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी एक्स। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया? एक्स रुपीज़ मान लिया। ठीक है, एक्स रुपीज़ मान लिया। ठीक है, अब लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, ठीक है, एक बॉल की कॉस्ट को हमने क्या मान लिया? वाई रुपीज़ मान लिया। ठीक है, वाई रुपीज़ मान लिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम ए टी क्यू। ए टी क्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है वो? द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है, 3 बैट एंड 6 बॉल। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी शॉप पर आए, आपने एक पेंसिल खरीदी। ठीक है, तो अगर उस एक पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है, ठीक है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी? आप क्या करोगे? ठीक है, 2 इंटू 5 करोगे, है ना, आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, है ना। ठीक है, एक पेंसिल की कॉस्ट थी 2 रुपीज़, 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई? 10। हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इसी तरह एक बैट की कॉस्ट कितनी है? x, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x। ठीक है, आया समझ में? इधर भी हमने क्या करा था? एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी थी? 2। ठीक है, तो 5 पेंसिल की कितनी होगी? मल्टीप्लाई करा। ठीक है, इधर क्या है? एक बैट की कॉस्ट कितनी है? x रुपीज़, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x, है ना। तो इधर हम लिख सकते हैं 3x प्लस बॉल्स की। इसी तरीके से बॉल, एक बॉल की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज़, तो 6 बॉल्स की कितनी होगी? 6y, है ना। 3x प्लस 6y। ठीक है, अब इनका टोटल अमाउंट कितना आया है? 3900। ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में से हमें 3 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या रह गया? x रह गया। 3x में से 3 चला गया तो x रह गया, x प्लस। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे अगर हम 3 को 6 से, तो अंदर क्या आएगा? 2, 3 2 से 6, x प्लस 2y। ठीक है, अब 1300 में से अगर, अब 1300 को 3900 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1300। ठीक है, अगर हम 3900 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1300। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई क्या? कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है, समझ में आया कैसे निकाली हमने पहली इक्वेशन? ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरी इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है उसने? इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन रीड करो। चलो, लेटर शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट मतलब एक बैट उसने खरीदा। ठीक है, तो एक बैट की कॉस्ट क्या थी? x, है ना। एक बैट की कॉस्ट क्या थी? x, और 3 बॉल्स खरीदी। ठीक है, 3 मोर बॉल्स। अब एक बॉल की कॉस्ट कितनी थी? y, तो 3 बॉल्स की कितनी हो गई? 3y, है ना। और टोटल हमारा अमाउंट कितना आया? 1300। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? ये हमारी हो चुकी है सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन बना ली है, ठीक है, इसको चाहे तो हम
सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इसमें बोला है कि हमें इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, जो कि हमने कर दिया। अब हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसके एक बॉक्स में वैल्यूज़ लिखनी होंगी, ठीक है। तो वही हम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 1300। x + 2y = 1300, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या थी, x + 3y = 1300। x + 3y = 1300, ठीक है। ये हमारी थी दो इक्वेशंस, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफ में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जब भी हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है किसी इक्वेशन को, तो हमें दो बॉक्सेस बना लेने चाहिए, ठीक है। ये हमारा बॉक्स हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ठीक है, और ये वाला हमारा सेकेंड बॉक्स हो गया सेकेंड इक्वेशन के लिए, ठीक है। अब इसको हमें बीच में ऐसे लाइन डाल लेनी है, ठीक है, और कॉलम बना लेने हैं 1 2 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पर हम x लिख लेते हैं, यहाँ y लिख लेते हैं, यहाँ पर x लिख लेते हैं और y लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा होता है रियल सोल्यूशन स्टार्ट ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 300, ठीक है। अब हमें किसी भी एक वैल्यू क्या करना होगा, एज्यूम करना होगा, ठीक है। मान लो अब मैं x की वैल्यू एज्यूम कर लेता हूँ 100, ठीक है। यहाँ पर मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x की वैल्यू आई मेरी 100, तो मेरी y की क्या आएगी, देखो x की जगह पे क्या पुट कर देता हूँ, 100 पुट कर देता हूँ। 100 + 2y = 1300, ठीक है। 2y = 1300 - 100, क्योंकि ये प्लस का था जाके माइनस का। 2y = 1200, ठीक है। y = अब देखो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था जाके डिवाइड में हो जाएगा, 1200 डिवाइडेड बाय 2, 2 6 12, क्या आया 600, ठीक है। तो y की हमारी क्या वैल्यू आ गई, 600, ठीक है। जो वैल्यू से गई कि हमें यहाँ पर लिख देनी है। आया समझ में, क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को हमें एज्यूम करना है, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू को हमें उसको सोल्यूशन करके निकाल लेना है। अब इसी तरीके से अब मैं x की एक वैल्यू रख लेता हूँ 300, ठीक है। x की हम वैल्यू मान लेते हैं 300, ठीक है। तो यहाँ पर x है, अभी हम वहाँ पर क्या रख देते हैं 300, ठीक है। 300 + 2y = क्या आया 1300, है ना। 2y = 1300 - 300, कितना आया 1000, है ना, = 2y, और y = 1000 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा क्या होता है 500। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 500, ठीक है। इसी तरीके से हमें सेकेंड वाला बॉक्स भी फिल कर लेना है ना। फर्स्ट इक्वेशन का हमारा बॉक्स बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड वाला इक्वेशन का भी बॉक्स हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोला था, x की जगह पे अब मैं मान लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ क्या 100, ठीक है। तो जहाँ पर x हम क्या रख लेंगे 100 लिख लेंगे। तो 100 + 3y = 1300, ठीक है। 3y = 1300 - 100, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 3y = 1200 एंड y = 1200 डिवाइडेड बाय 3, कितना होगा 3 4 12, 2 0 आ गए। y की वैल्यू कितनी आ गई 400, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर लेता हूँ 400, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारी y की कितनी आएगी। x जहाँ पर होगा वहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 400 लिख लेंगे, ठीक है। सो 400 + 3y = 1300, 3y = 1300 - 400, कितना आया 900, है ना। 3y = 900। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, इधर नीचे किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 3 3 9, 300, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ गई 300। इसी तरीके से हमने दोनों बॉक्स की वैल्यूज फाइंड आउट
कर ली हैं। ठीक है, अब देखो, अब आइए हमारी वैल्यूज बड़ी बड़ी 100, 600, 300, 500। ठीक है, तो अब हमें जो ग्राफ में वैल्यूज रखनी होंगी, ठीक है, वो हमें मतलब 10, 20 ऐसे नहीं रख सकते। अब हमें रखनी होगी 100 में वैल्यू। ठीक है, मैं आपको ग्राफ में वैल्यूज पुट करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो आ जाते हैं हम अपने ग्राफ पर। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हमारा क्या होता है 0, है ना, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या होगा 100, यहाँ पर क्या रख लेते हैं 200, यहाँ पर 300, इधर 400, इधर 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 एंड 1500। ठीक है, यहाँ तक मैंने फिल कर लिया। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर हम अब 1 तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 एंड 1500। ठीक है, इसी तरीके से हमने वैल्यूज़ के ग्राफ में अब हम लिख लिए नंबर्स। ठीक है, तो अब हम दोनों बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, जो भी हमारी वैल्यूज़ आई थी, ठीक है, ये मैंने छोटा सा बॉक्स बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर x, यहाँ पर y, एक बॉक्स और बना लेता हूँ, यहाँ पर x, यहाँ पर y। ठीक है, वैल्यूज़ लिख लेते हैं, क्या आई थी 100 और 600, 300 एंड 500। दूसरे वाले की क्या आई थी 100 और 400, और क्या आई थी 400 एंड 300। ठीक है, तो अब हमें ग्राफ में प्लॉटिंग करना शुरू करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है हमारा x एक्सेस, है ना, और ये क्या है हमारा y एक्सेस। तो x की जो भी वैल्यूज़ होगी हम यहाँ पर देखेंगे, और y की जो भी वैल्यूज़ होगी हम इस लाइन पर देखेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो हमें पहली x की क्या वैल्यू दे रखी है 100। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं 100 पर। ठीक है, समझ गए। और y की क्या दे रखी है 600, y की क्या दे रखी है 600। ठीक है, तो हम प्लॉटिंग कर लेते हैं। अब देखो 600 y की, 100 x की, तो देखो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पर अब हम एक पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट पॉइंट आ गया इधर। ठीक है, क्लियर है कैसे हमने प्लॉटिंग करी। अब देखो x की कितनी है 300, x की यहाँ पर है 300, और y की कितनी है 500। देखो y की कितनी है 500, तो अब हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, y की कितनी आ गई हमारी 500 आ गई, तो कहाँ लगेगा हमारा पॉइंट, यहाँ पर लगेगा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में हमें कैसे प्लॉटिंग करनी। देखो हमने क्या देखा, x की वैल्यू क्या थी 300 थी, तो यहाँ पर 300 कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, y की कितनी थी 500, y की कहाँ थी, ये रही। अब दोनों को आप एक्सटेंड कर दो, देखो ऐसे आप एक्सटेंड कर दो। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर 300 और 500 आ गया। इसी तरीके से आप अगर इसको भी एक्सटेंड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर 100 और 600 आ जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो हमारे दोनों पॉइंट्स की प्लॉटिंग यहाँ पर हो गई है ना। तो हम क्या करेंगे, लाइन को कर देंगे एक्सटेंड। ठीक है, और इक्वेशन उसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, ये हम कर देते हैं अब लाइन को एक्सटेंड। एक मिनट, या तो अब हम करेंगे इस लाइन को एक्सटेंड। ठीक है, ये देखो ये हमने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको भी इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, अभी मैं सेकंड इक्वेशन की प्लॉटिंग कर लूँ, फिर मैं दोनों की इक्वेशन इकट्ठा लिखूंगा। तो x की वैल्यू में क्या दे रखी है 100 सेकंड में, चलो जी 100 यहाँ पर है, और y की क्या दे रखी है 400, y की ये रखी 400, तो एक पॉइंट हमारा कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। आया समझ में। ठीक है, और अब देखो x की दे रखी है 400, 400 कहाँ पर है, ये रहा, और y की हमें क्या दे रखी है 300, यहाँ पर एक जीरो रहेगा। y की हमें दे रखी है 300, 400 एंड 300,
देखो हमारी एक और वैल्यू क्या है, एक और हमारी प्लॉटिंग हो चुकी है कंप्लीट सेकंड इक्वेशन की। देखो दोनों पॉइंट्स में मिल गए, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। अब इस लाइन को भी हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, है ना। इस लाइन को भी हम एक्सटेंड कर देंगे जैसे हमने प्रीवियस वाली लाइन को एक्सटेंड करा था। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो एक्सटेंड कर देते हैं अब इस लाइन को। ये हमने इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, तो ये देखो दोनों लाइंस कहाँ पर मिल रही है, 1300 पर मिल रही हैं। ठीक है, उससे हमारा कोई मतलब है नहीं फिर भी। तो अब ये हमारे पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन की हमने प्लॉटिंग करी ऊपर वाली लाइन, और ये नीचे वाली किसकी थी, सेकंड इक्वेशन की। दोनों इक्वेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, पहली इक्वेशन क्या थी, x + 2y = 1300, x + 2y = 1300, और दूसरी क्या थी, x + 3y = 1300। ठीक है, दोनों की प्लॉटिंग हमने कर ली है। इसी तरीके से हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ठीक है, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।